बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले जो हम असेंबली लैंग्वेज के बारे में पढ़ेंगे और असेंबली लैंग्वेज और व्हाट इज़ असेंबली लैंग्वेज और हम प्रोसेसर x86 को क्यों यूज़ करते हैं। ठीक है, सबसे पहले बेसिक से पढ़ेंगे कि हम प्रोसेसर प्रोग्रामिंग में इसी प्रोसेसर के को क्यों यूज़ करके हम जो है ना यूज़ करते हैं। इससे प्रीमियम भी हैं, इससे जो छोटे भी हैं उनको क्यों नहीं हम यूज़ करते। सबसे पहले ये कि असेंबली लैंग्वेज क्या है। असेंबली लैंग्वेज इज़ अ लोएस्ट लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्लोजली रिलेटेड टू मशीन लैंग्वेज। असेंबली लैंग्वेज क्या होती है कि लोएस्ट लेवल, सबसे जो लोएस्ट लेवल की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो रिलेट करती है मशीन लैंग्वेज से, जो कहते हैं हम असेंबली लैंग्वेज। सबसे पहला पॉइंट ये हो गया। असेंबली लैंग्वेज कंट्रोल कंप्यूटर हार्डवेयर डायरेक्टली। असेंबली लैंग्वेज क्या करती है, कंप्यूटर जो हार्डवेयर होते हैं जो सॉलिड चीज़ें हैं मतलब कंप्यूटर की, ठीक है, उसको क्या करती है, कंट्रोल करती है। ठीक है, उसके बाद यूज़फुल फॉर सिस्टम प्रोग्रामिंग, यूज़फुल फॉर सिस्टम प्रोग्रामिंग, एम्बेडेड सिस्टम, अंडरस्टैंडिंग हाउ हाई लेवल कोड इज़ ट्रांसलेटेड इन मशीन कोड। असेंबली लैंग्वेज इंट्रोड्यूस असेंबली लैंग्वेज करती है कि अंडरस्टैंड करती है हाई लेवल कोड को किस तरह मशीन कोड में, मशीन लेवल लैंग्वेज में जो है ना क्या किया जाए, कन्वर्ट किया जाए। असेंबली लैंग्वेज के 3 पॉइंट होंगे। सबसे पहले कि लोएस्ट लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है रिलेटेड टू मशीन लैंग्वेज। असेंबली लैंग्वेज क्या करती है, कंट्रोल करती है कंप्यूटर हार्डवेयर के कंप्यूटर को डायरेक्टली जो है ना क्या करती है, कंट्रोल करती है। यूजफुल फॉर सिस्टम प्रोग्रामिंग, एम्बेडेड सिस्टम, अंडरस्टैंडिंग हाउ हाई लेवल कोड इज ट्रांसलेटेड इन मशीन कोड। ठीक है, असेंबली लैंग्वेज इंट्रोड्यूस करती है बाइनरी डेसिमल। सबसे पहले क्या करती है, बाइनरी डेसिमल, हेक्साडेसिमल डाटा रिप्रेजेंटेशन, वर्चुअल मशीन कंसेप्ट, बूलियन एक्सप्रेशन, हाउ जो है ना कंप्यूटर अंडरस्टैंड एंड प्रोसेस डाटा। ठीक है, हाउ कंप्यूटर हार्डवेयर इसमें यह है कि बाइनरी में ये आता है, मैं आपको ये बता देता हूँ। बाइनरी में कंप्यूटर स्टोर डाटा इन बाइनरी 0s एंड 1s। ठीक है, उसके बाद ये जो है हेक्साडेसिमल डाटा रिप्रेजेंटेशन में हो गई है। तो इसके बाद ये आपको मैं बता देता हूँ कि बूलियन ऑपरेशन क्या है, एंड आर XOR एंड नॉट जो है ना ये बूलियन ऑपरेशन में होते हैं। बाइनरी एडिशन में किसे होता है, 0 + 0 इस तरह एडिशन की जाती है। इस तरह ये क्या किया जाता है कि प्रोसेसर में यूज़ किया जाता है, कमांड दी जाती हैं जो है CPU को, ताकि वो काम करे। ठीक है, लर्निंग असेंबली हेल्प्स इन डबिंग सिस्टम डिज़ाइन एंड राइटिंग एफिशिएंट प्रोग्रामिंग। असेंबली लैंग्वेज क्या करती है, डबिंग में यूज़ होती है, सिस्टम को डिज़ाइन करने में, राइटिंग एफिशिएंट प्रोग्रामिंग लिखने के लिए यूज़ होती है। अब हम कहते हैं कि प्रोसेसर हम क्या यूज़ करते हैं, x86 क्यों यूज़ करते हैं, इसके ऊपर भी एफिशिएंट्स हैं। हम कोई किसी और बिट्स वाले मतलब छोटा क्यों नहीं यूज़ करते हैं, क्यों यूज़ करते हैं। अब इसके मैंने ये पॉइंट्स लिखे हुए हैं कि x86 इज़ अ हेल्प टू डिज़ाइन मॉडर्न प्रोग्रामिंग एग्जीक्यूशन होगा। ये कंप्यूटर ये लिखा हुआ है कंप्यूटर प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। ठीक है, इस ये वर्ड्स है। उसके बाद ये कि x86 इज़ प्रेफर्ड बिकॉज स्टैंडर्ड इन डेस्कटॉप, यूजली जो आमतौर पर कॉमनली एंड स्टैंडर्ड कॉमनली जो लोग यूज़ करते हैं, commonly यूज़ करते हैं स्टैंडर्ड इन डेस्कटॉप एंड लैपटॉप, हैज़ लार्ज यूज़ फॉर कम्युनिटी प्रोवाइडिंग लर्निंग एंड रिसोर्सेज। ठीक है, ये आमतौर पर x86 जो है ना लोग प्रेफर करते हैं क्योंकि ये आमतौर पर है डेस्कटॉप और लैपटॉप और PC पे जो है ना, और बड़ा जो आम लड़ी जो कम्युनिटी है ना वो इसमें यूज़ करती है, उसमें x86 से यूज़ होता है। वजह यह है कि सब PC लैपटॉप में मौजूद होते हैं। ठीक है, और ये स्पोर्टिव होता है। ठीक है, स्पोर्ट मतलब स्पोर्टिव होता है, कॉमनली यूज्ड और स्पोर्टिव। ठीक है, इसके बाद ये अनदर प्रोसेस में क्रिएट has completely issue it harder to test of to run assembly program or common platform। another process जो क्रिएट करता है, another जो प्रोसेसर्स वो क्या करते हैं कि क्रिएट करते हैं इश्यूज़ क्रिएट करते हैं, उसमें हार्डर टू टेस्ट, उनको टेस्ट करना मुश्किल होता है और असेंबली लैंग्वेज रन करना बहुत मुश्किल होता है इन कॉमन प्लेटफॉर्म। अलबत्ता x86 में क्या है कि ऐसे x86 असेंबली लैंग्वेज एंड मेनिक्स लाइक मूव ऐड सब्ट्रैक्ट, ये जो एडिशन सब्ट्रैक्ट सिंपल के जरिए आप CPU को कमांड देते हो, CPU को इंस्ट्रक्शन देते हो और कमांड देते हो, जिसकी वजह से वो क्या करता है कि
इंस्ट्रक्शन जिसकी वजह से वो अपने प्रोग्राम में मॉडिफिकेशन करता है, ठीक है। x86 वाइडली सपोर्टेड, वेल डॉक्यूमेंटेड, बैकवर्ड कंपेटेबल इंस्टेड ऑफ अनदर प्रोसेस। x86 क्या करता है, सपोर्ट करता है डॉक्यूमेंटेशन में बैकवर्ड कंपेटेबल, मतलब जो है ना बैकवर्ड जो है ना जो प्रोग्रामिंग को रन किया जाता है उसके लिए वो जो है ना क्या कहता है कंपेटेबल है, मतलब अच्छा है, क्या कहते हैं मुस्तहकम है इंस्टेड ऑफ अदर प्रोसेसर और प्रोसेसर के x86 सपोर्ट में टू लाइक मैसम EMU 8086 डिबगर मेकिंग आइडिया फॉर स्टूडेंट्स एंड प्रोफेशनल। ये जो है ना आमतौर पर x86 एड प्रोसेसर जो है ना तमाम तरह के प्रोफेशनल और ये जो है ना स्पेशली स्टूडेंट्स के लिए भी क्या है कि स्टूडेंट्स के लिए भी बेस्ट है, जो है ना ये इजीली इसको यूज़ कर सकते हैं। बेसिक ये इसका कॉन्सेप्ट है। अब अगर आप ऑर्गेनाइजेशन का देखें, कंप्यूटर आर्किटेक्चर, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन आर्किटेक्चर, कंप्यूटर आर्किटेक्चर क्या कहता है फोकस करता है हार्डवेयर कंपोनेंट फंक्शन टू प्रीफर कंपोनेंट। कंप्यूटर आर्किटेक्चर फोकस हार्डवेयर कंपोनेंट्स फोकस करता है फंक्शन टू परफॉर्म कंप्यूटिंग टास्क, कंप्यूटर टास्क परफॉर्म करने में ये फोकस होता है। सबसे पहले कंप्यूटर आर्किटेक्चर ऑर्गेनाइजेशन आर्किटेक्चर के आर्किटेक्चर यूज होता है फॉर डिजाइनिंग द कंप्यूटर। आर्किटेक्चर का ये मतलब है डिजाइन फॉर कंप्यूटर सिस्टम। इट इंक्लूड सेलेक्टिंग एंड connecting like CPU, memory, input and output unit to work together, ठीक है। It goal to make computer fast, coefficient and functional, ठीक है। जो ऑर्गेनाइजेशन है उसमें क्या कहता है कि तमाम CPU, मेमोरी, इनपुट आउटपुट को मिला के आप इकट्ठे वर्क करते हैं, इसमें इसका मतलब है ऑर्गेनाइज करना, ठीक है। ऑर्गेनाइज करके इसको इकट्ठे वर्क करना, ठीक है। लाइक अ ब्लूप्रिंट ऑफ बिल्डिंग इट डिसाइड टू अ कंप्यूटर हाउ फास्ट परफॉर्म टास्क इन हार्डवेयर इज अरेंज। किस तरह इसको अरेंज किया जाता है, ये कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन आर्किटेक्चर में आता है। इसका इनपुट यूनिट किया कि टेक इंस्ट्रक्शन एंड डाटा फ्रॉम यूजर थ्रू डिवाइस लाइक कीबोर्ड और माउस टू सेंड सिग्नल टू मेमोरी और CPU फॉर प्रोसेसर। इनपुट यूनिट में ये होता है कि इंस्ट्रक्शन लेता है और डाटे को लेके तो डिवाइस लाइक कीबोर्ड और माउस में सेंड की जाती है मेमोरी और CPU प्रोसेसर में। आउटपुट यूनिट डिस्प्ले प्रोसीड डाटा टू यूज वाया डिवाइसेस लाइक मॉनिटर पॉइंटर, ठीक है ना। आउटपुट में क्या करता है, ये प्रोसीड करता है डाटे को जो इसने इनपुट्स इंस्ट्रक्शन से ली हुई थी हैं और उसको मॉनिटर और डिस्प्ले करके मॉनिटर पॉइंटर में भेजता है। मेमोरी में क्या करता है, स्टोर इंस्ट्रक्शन डाटा टेम्परेरी या परमानेंटली मेमोरी में स्टोर करता है इंस्ट्रक्शन परमानेंटली। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर का। और असेंबली लैंग्वेज क्या है और x86 प्रोसेसर को हम क्यों यूज़ करते हैं। थैंक यू, जज़ाकल्लाह। Selecting and